मुदितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज अब भी हम माधव निदान का क्लास एक दिन के ब्रेक के बाद शुरू कर रहे हैं। कल कुछ अर्जेंट कुछ काम आ गया था इसलिए मैं कर नहीं पाया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अभी हम लोग यहाँ पर माधव निदान में पित्तज अश्मरी, हमने वातज अश्मरी का पढ़ा था, अभी हम पित्तज अश्मरी के पढ़ेंगे। और आप लोगों को मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। जो लोग भी अपने अनुभव बताना चाहते हैं वो यहाँ पर बता सकते हैं। पित्तज अश्मरी का माधव निदान में क्या लिखा है वो हम लोग देखते हैं। लक्षण इसमें बताया है कि पित्तेन दह्यते बस्ति पच्यमान इवोष्मवान बल्लातकास्ति संस्थाना रक्त पित्ता सिताश्मरी। इसका मतलब क्या है अभी आप लोग के स्क्रीन पे देखिए, अर्थ भी आएगा। पित्त की अधिकता से अश्मरी होने से मूत्राशय में जलन होती है। रोगी का शरीर बहुत कुछ गर्म बना रहता है और अश्मरी का आकार भिलावा भल्लातक के गुठली के समान होता है। रंग लाल पीला या काला होता है। तो टीकाकार क्या बोलते हैं कि पित्तजम आह पित्त नित्यादि पच्यमानः शारेण उष्मवान उष्ण स्पर्श असिता कृष्णा। मतलब पित्त पैत्तिक अश्मरी के लक्षण कहते हैं पित्त इत्यादि तीक्ष्ण सार से जलते हुए के समान प्रतीत होता है। स्पर्श में भी उष्ण होती है। असित अर्थात काले रंग की होती है। पित्तज अश्मरी में अत्यंत दाह होता है और ऐसा प्रतीत होता है कि अंगार रखा हुआ है और तीक्ष्ण सार से दग्ध हो रही हो। पथरी भिलावे की गुठली के आकार की लाल पीली या काली सी होती है। अब इसमें हम चिकित्सा देखेंगे तो चिकित्सा बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको समझना। कि चिकित्सा में बताया है कि पाषाण भेद अश्मंतक अतिबला उशिर वृक्षादनी व्याघ्री गोक्षुर यव कोल कुलथ वरुण उष्कादि गण के अन्य द्रव्य से सिद्ध घृत का उपयोग इस अवस्था में किया जाता है। और पित्ताश्मरी है तो इन्होंने पित्त शामक कुछ द्रव्य और मूत्रल और अश्मरी भेदन करने वाले द्रव्य जैसे कि कुश काश शर पाषाण भेद दर्भ विदारी कंद वाराही कंद शालीमूल गोक्षुर पाठा पुनर्नवा शिरीष इनके क्वाद से सिद्ध घृत या फिर ककड़ी के बीज शहद और शिलाजतु के साथ लेने से पित्ताश्मरी का भेदन होता है। मतलब हर तरह के जो अश्मरी है वातज पित्तज कफज उनके लिए अलग अलग चिकित्सा बताया है। तो और औषधि कल्पों में चंद्रप्रभावटी, फिर गोक्षुरादि गुकुल, फिर भद्राश्म चूर्ण, पुनर्नवादि क्वाथ, पुनर्नवासव उशिरासव वरुणादि क्वाथ ये महत्व के कल्प हैं। और ये पित्तज उष्मरी फिर से ना हो इसलिए वरुणादि क्वाथ को 4-4 चम्मच दिन में 2 बार देने से बहुत दिन तक देने से बहुत आवश्यक रह जाता है, ऐसा बताया है। और इसमें ये बताया अश्मरी बड़ी हो तो प्रथम तो उसका भेदन करना जरूरी है। भेदन से अश्मरी के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। बाद में उसका रूपांतर शर्करा या सिक्ता में हो जाता है। उसी समय अश्मरी बाहर आ सकती है। इसलिए शुरू में भेदन और बाद में पाचन यह क्रम आवश्यक होता है। और अश्मरी जब होने वाली है तो स्नेहादि उपक्रम किए जाते हैं। तो इसमें पाषाण भेद अश्मंतक अतिबला उशिर
वृक्षादिनी आदि द्रव्यों से सिद्ध घृत का उपयोग किया जाता है, तो इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। आप लोग का कोई अनुभव है तो कृपया यहाँ पर शेयर करिए। कंचन मैम, आपके पास पित्ताश्मरी मतलब ऐसे बर्निंग सेंसेशन वाले पेशेंट आए हैं, मतलब उनको किडनी स्टोन भी है और जलन भी हो रही है? जी सर, प्रणाम सर। सर आते हैं सर, ऐसे पेशेंट बहुत आते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट भी हमारे आयुर्वेद से मिल जाता है हमको। सर बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट आपने पढ़ी अभी। हम मोस्टली हमारे पास जो मेडिसिन होती है जैसे गुक्षुर आदि है, चंद्रप्रभा, वृक्कदोषर, अश्मरी अर्कवात, अश्मरी हर रस भी आता है, हजरुल योद भस्म, ये मोस्टली हम चलाते हैं। पर आपने जो पढ़ा इसमें हमको बहुत ज्यादा अच्छे से सीखने को मिला। सर थैंक यू सो मच। ये ऐसे स्टोन वाले पेशेंट बहुत अच्छे से दिखते हैं सर। मेरा एक अनुभव है कि मैं हेडगेवार हॉस्पिटल में औरंगाबाद में काम करती थी, तो वो जो सर्जन थे वो यूरोलॉजिस्ट ही थे। मैंने वहाँ पे काफी सर्जरी उनके अंडर देखी है और काफी पेशेंट भी देखे हैं। फिर बाद में जैसे मैंने यहाँ पे मुंबई में शिफ्ट किया, तो फिर मैंने जैसे आयुर्वेद प्रैक्टिस स्टार्ट किया, तो फिर मुझे लगा कि मैंने जो 6 महीने किए थे वहाँ पे मैंने बस सर्जरी सर्जरी देखी थी। फिर बाद में ऐसे अभी तो ऐसे लगता है कि यहाँ पे हर एक अश्मरी में सर्जरी की जरूरत नहीं होती है, हम बहुत अच्छे से आयुर्वेद के हिसाब से उसको ट्रीट कर सकते हैं। पर कोई कोई होते हैं कि जो स्टाइगोन कैलकुलस टाइप बड़े साइज के हैं, तो उनमें सर्जरी जरूर लगती है। पर हम बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं सर हमारे आयुर्वेद से। ये लोगों को पता नहीं होता है, उनको लगता है निकलेगा 8 mm का स्टोन निकलेगा क्या मैम, ऐसे ही पूछते हैं सबसे पहले आने के बाद। सोनोग्राफी दिखाने के बाद ये निकल सकता है क्या? तो हमें मतलब पता होना चाहिए कि ये कॉन्फिडेंटली बताते चाहिए अभी सभी लोग, शायद जिन जो नए हो वो, कि आराम से निकलते हैं स्टोन्स। हमें बस थोड़ा वेट एंड वॉच करना है, पेशेंट को अच्छे से समझाना है, उनका खाना पीना सही करना है और बाकी सब मेडिसिन भी अच्छे से देना है। बहुत अच्छे से काम करता है आयुर्वेद इसमें। जी सर। जी, और किसी को कुछ बताना है अपना एक्सपीरियंस? पित्ताश्मरी के पेशेंट आप लोगों ने देखे हैं? कनवल देव मैम, कुछ बताइए अगर आपने देखे हैं तो। कुछ बताने लायक अनुभव है तो बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आप पेशेंट देखिएगा फिर आप बताइएगा बाद में। यहाँ पे कफज अश्मरी के लक्षण पढ़ते हैं, 9वां नंबर का श्लोक। इसमें ऐसा बताया है कि बस्तिर बस्तिर निस्तुद्य एव श्लेष्मणा शीतलो गुरुहु अश्मरी महताश लक्षणा मधुवर्णा अथवा सिता। मतलब कफ की अश्मरी अगर रहती है तो उसमें मूत्राशय में सुई चुभने की सी पीड़ा होती है। रोगी के शरीर में भारीपन और शीतलता रहती है। अश्मरी चिकनी, बड़ी, सफेद अथवा शहद के समान वर्ण वाली होती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बस्ती प्रदेश में तोद होता है, शैत्य होता है। निस्तुद्य इव श्लेष्मणा शीतलो गुरु, मतलब तोद होता है, सुई चुभने की तरह पीड़ा हो रही है। शैत्य मतलब ठंडापन रहता है, भारीपन रहता है, गौरव रहता है। कफज अश्मरी अन्य अश्मरी की तुलना से बड़ी मुलायम होती है। अश्मरी का वर्ण जो होता है वो शहद जैसा या सफेद होता है, ऐसा बता रहे हैं। टीकाकार क्या बोलते हैं कि श्लेष्मज माह बस्तिर इत्यादि श्लक्षणा मृसृणा मधुवर्ण ईषद पिंगल शुक्ला। मतलब कफज अश्मरी में यह बस्तिर इत्यादि श्लक्षणा चिकनी रहती है, मधुवर्णा कुछ पीली सफेद रहती है। कफज अश्मरी में बस्ती प्रदेश में भी तोद होता है, शीतलता होता है और गुरुता रहती है। और मुर्गे के अंडे के समान आकार वाली चिकनी, मधु के वर्ण पिंगल वर्ण की और श्वेत वर्ण की होती है, ऐसा बताया है। इसमें चिकित्सा क्या देना है? चिकित्सा मतलब हर अश्मरी के लिए अलग अलग चिकित्सा होती है, थोड़ा सा चेंज होता है। तो इसमें बताया है कि कफज अश्मरी भेदन के लिए वीर तरवादी गण बताए हैं। वीर तरवादी गण, विदार्यादि गण, वरुणादि गण, मुष्कादि गण। ये वाग्भट में आप देखेंगे तो उसमें है और सुश्रुत में भी है। वीर तरवादी गण, विदार्यादि गण, वरुणादि गण, मुष्कादि गण। इनके साथ गुगुल, मरीच, कुष्ठ और चित्रक। यहाँ पे कटु रस, कटु विपाक और उष्ण वीर्यात्मक द्रव्य, वो कफ का शमन करना है। इसलिए मरीच, कुष्ठ और चित्रक, इनके कल्क से सिद्ध घृत, या तो चित्रकादि घृत हो गया या मतलब ऐसे त्रिकटु सिद्ध घृत हो गया, यह देना जरूरी होता है। और कफज अश्मरी के लिए क्षार का प्रयोग किया जाता है, शीर का और ये वागु का उपयोग किया जाता है। और अश्मरी पातन के लिए गोक्षुर, अजमोदा, कदम्ब मूल, बिल्व मूल, इनके सिद्ध क्वाथ, सुरा या उष्णोदक के साथ देने से अश्मरी पातन में मदद होती है। शीघ्र मूल क्वाथ गर्म लेने से अश्मरी पतन अच्छी तरह से होता है।
तिल का प्रयोग करते हैं। फिर अपामार्ग, कदली, पलाश, यव, इनसे बनाया हुआ क्षार गोमूत्र के साथ लेने से कफज, अश्मरी और शर्करा इनका नाश होता है। फिर पुनर्नवा, तंडुलोदक, कुश, काश आदि का अश्मरी पातन के लिए उत्तम उपयोग होता है। अश्मरी में वातानुलोमन होना भी बहुत जरूरी है, इसलिए बहुत प्रकार के बस्तियों का उपयोग किया जाता है। विशेषतः अनुवासन अधिक लाभदायक होता है। और फिर मेडिसिन में गोक्षुरादि गुगुल, चंद्र प्रभावटी, बद्राश्म चूर्ण, पुनर्नवादि क्वाथ, पुनर्नवासव, उशिरासव, वरुण आदि क्वाथ इसका प्रयोग करते हैं। और अश्मरी भेदन नहीं हुआ या अश्मरी पातन नहीं हुआ तो शस्त्र कर्म का प्रयोग करके अश्मरी निर्धारण किया जाता है। और पाषाण भेद, अश्मंतक, अतिबला, उशिर, वृक्षादनी, व्याघ्री, गोक्षुर, यव, कोल, कुलथ, वरुण और उष्कादि गण का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। एरंड का प्रयोग अच्छा रहता है। कंटकारी, गोक्षुर, इक्षुमूल, गन्ने का जो मूल होता है वह, इसका कल्क मधुर दधी के साथ करने से अश्मरी भेदन अच्छे प्रकार से होता है। तो आप लोगों ने ऐसे पेशेंट ठीक किए हैं तो आप बता सकते हैं। किसी भी तरह का अश्मरी आप लोगों ने कुछ अलग तरह से ठीक किया है तो आप बता सकते हैं। यहाँ पर जितना नॉलेज शेयर करते हैं उतना और बढ़ता है। कुछ बोलना है शशि मैम या कोई और लोगों को? आशा गुप्ता मैम, आपने किडनी स्टोन के पेशेंट को कैसे दिया है? तकदीर सिंह जी, अश्विनी मैम, कुछ बताइए आप लोग। गुड मॉर्निंग सर। किडनी स्टोन के पेशेंट ऐसे तो नहीं ट्रीट करें, जैसे छोटे जिनके रहे हैं उनका तो ठीक रहा है, उनका सिंपल मेडिसिन वगैरह से जैसे गुच्छरात गुल वगैरह से निकल जाता है। कुछ बड़े जब रहे हैं, जैसे लोग आते हैं पेशेंट कहते हैं ना कि हमको गारंटी दीजिए, तो उस तरह वाले नहीं ठीक करे हैं, या उस तरह वालों को हाथ भी नहीं लगाते। जिनके काफी बड़े होते हैं, जिनका होता है कि नहीं अब ऑपरेशन कराना ही जरूरी है। और रीनल कैलकुलस की प्रॉब्लम सर मेरे हस्बैंड को खुद ही थी। 2002 में उनका ऑपरेशन हुआ था, तब तो हम पढ़ रहे थे। तो उस टाइम जो उनका निकला था वो कैल्शियम ऑक्सलेट था, ब्लैकिश ब्राउन कलर का होता है। मुझे याद है कि उनको हमेशा जब वो तब पेन होता था और पेन के साथ में फीवर होता था। तो ये प्रॉब्लम थी तब, तो इतनी अकल उकल थी नहीं। तो फिर जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो हुआ कि उसमें रीनल कैलकुलस है, तो फिर ऑपरेट हुआ था। तो ये मुझे याद है। फिर बाद में भी उनको रिकरेंट रहे थोड़े बहुत, लेकिन फिर ऑपरेट तो नहीं हुए। बस पहले भी वो पानी कम पीते थे, अभी भी उनका था, तो ये मेन वजह थी। और अभी अगर सोचें तो उनको फिर ऑपिड स्नेह वगैरह ऐसे लोग को या दशमूला रेस्ट वगैरह देना चाहिए, जिन लोग का मतलब रिकरेंस होती है स्मरी का। तो ये चीज है सर, ऐसे नहीं हो किया है कि हाँ इतना ही में उतना ही में निकल गया है। अब आएंगे तो फिर देखेंगे जी। और थैंक यू मैम। आकांक्षा मैम और आशा मैम, आप लोगों ने अश्मरी के पेशेंट कैसे ठीक किया है बताइए थोड़ा। बता आशा मैम। जी प्रणाम सर, शुभ प्रभात सभी को। सर अश्मरी के पेशेंट्स तो सर जैसे जिस प्रकार की अश्मरी होती है, वात पित्त कफज दोषानुसार सिम्टम्स लेके आता है पेशेंट, उसके अनुसार चिकित्सा करते हैं। मोस्टली सर वात कफज या वात पित्त संप्राप्ति वाले केसेस ज्यादा आते हैं, जिसमें दोनों दोषों का आवरण हो, किसी का आवरण हो और उसके बाद संप्राप्ति बनी हो। तो उसमें ज्यादातर पाषाण भेद, गोक्षुरादि चूर्ण, वरुणादि कषाय, जैसे कि आगे भी एक डिस्कस हो चुका है, स्नेहन का बहुत बढ़िया रोल रहता है। तो मैं अपने पेशेंट्स में हमेशा विरेचन, स्नेहन पूर्वक विरेचन अवश्य करवाती हूँ, और पीड़क स्नेह का काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है इसमें। और पानी ज्यादा पीने के लिए बोलते हैं, जो भी अनअवॉइडेबल फूड है वो नहीं लेने चाहिए। कैल्शियम ऑक्सलेट के जो कण बनने की प्रक्रिया होती है, मोस्टली जहाँ पे वातज संप्राप्ति होती है उसमें देखा जाता है। तो उसमें सर पल्सिस पहले बंद करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर पेशेंट में रिकरेंसी आती ही इसी वजह से है, क्योंकि आहार विहार का पूरी तरह से ध्यान नहीं रखा जाता है। तो ये मैं अपना एक डाइट चार्ट ही बना के दे देती हूँ, और उसके साथ रात्रि जागरण, दीवास्वाप, ये सब बंद करना, ये सारे हेतु बंद करवाने से ही सर रिकरेंसी कम होती है। बाकी तो बहुत अच्छी तरह से सबने, शशि मैम ने भी बहुत अच्छे से बताया। मतलब हर चिकित्सक की अपनी अपनी विधि होती है। जी थैंक जी। और कोई बताना चाहता है? डॉक्टर मुनीश शर्मा मैम, आपने किडनी स्टोन के पेशेंट में कुछ अलग से दवाई दिया है? या डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, डॉक्टर नवजोत कौर मैम, कुछ बताइए आप लोग।
नहीं तो आप लोग सोचिए फिर बताइए। ये 10th नंबर का श्लोक देखिए, इसमें अश्मरी की सुख साध्यता ऐसे बता रहे हैं कि एता भवन्ति बाला नाम तेषामेव च भूयसा आश्रयोपचयात् अल्पत्वात् ग्रहणा हरणे सुखः। मतलब वातावरिक दोषों के विकार से अश्मरी प्रायः बालकों को होती है, उनका शरीर मूत्राशय अल्प होता है, शरीर में मांस की कमी होती है, इसलिए अश्मरी के निकलने में कठिनता नहीं होती। तो ये ऐसा बता रहे सुख साध्यता मतलब जल्दी से निकल जाती है। दूसरा ये बता रहे शुक्राश्मरी के लक्षण। पहले जो सुख साध्यता है ना, इसका मैं टीका पढ़ देता हूँ। इसमें ऐसा बता रहे हैं कि एता इति त्रिदोषाजा बालानम स्युः तेषां तन्निदानाभ्यासात् भयसा प्रायेण तेन महतामपि त्रिदोषजा भवन्ति तेषामेव बालानां ग्रहणाहरणे सुखा इति संबंधः आश्रयोपचयात् अल्पत्वादिति आश्रयो बस्तिः उपचयः स्थौल्यम् तयोरल्पत्वं तच्च तद्हेता देहात् अल्पत्वात् आहरणं पाटनाति पूर्वकमाकर्षणं ग्रहणं तदर्थमेवाङ्गुलीभ्यां धारणम् उक्तम हि सुश्रुते प्रायणेस्तास्त्रो अश्मर्यो दिवा स्वप्न शमशन अध्यशन शीत स्निग्ध मधुर आहार प्रियत्वादि विशेषण बालानां भवन्ति तेषामेवा अल्प बस्ति कायत्वाद अल्प मासोपचयांच बस्ते सुख ग्रहणा हरणा भवन्ति। मतलब एता इति बोल रहे हैं तो एता अर्थात एता भवन्ति जब बोल रहे हैं तो ये वात पित्त और कफजन्य अश्मर्य प्रायः बालकों को होती है, बच्चों को होती है, क्योंकि उनमें केवल दोष ही कारण रूप में पाए जाते हैं, अर्थात उनको पहले 3 हो जाती है, वात पित्त कफज वाली हो जाती है। शुक्राश्मरी बच्चों को नहीं होती है, क्योंकि शुक्र अति सूक्ष्मावस्था में होता है। बड़े आदमियों को यौवनारंभ से शुक्र व्यक्त हो जाता है, इसलिए शुक्राश्मरी बच्चों को नहीं होती है। तेषां में अर्थात बच्चों को अश्मरी पकड़ने और बाहर निकालने से सुविधाजनक होती है, क्योंकि अश्मरी का आश्रयभूत बस्ती भी छोटा सा होता है और अश्मरी भी छोटी सी होती है। आहरण मतलब शस्त्र आदि से चीरा देकर निकालना, ग्रहण मतलब अंगुलियों से टटोलकर पकड़ना। सुश्रुत में कहा भी है कि ये तीनों अश्मरी प्रायः बच्चों को होती है, क्योंकि वे दिन में तो सोते हैं, समोशन अध्ययन करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त स्निग्ध शीतल मधुर आहार उनको अधिक रुचिकर होता है, तथा जो बच्चों का बस्ती भी छोटा होता है, मांस का उपचय भी कम होता है, इसलिए उनको टटोलकर पकड़ने में एवं शस्त्र द्वारा चिरा देकर बाहर निकालने में भी सुविधा होती है। यह वात पित्त और कफ से होने वाली पथरी ही बच्चों को हो जाती है। बड़े मनुष्यों को ये 3 होती है, शुक्राश्मरी नहीं होती है, क्योंकि बड़े मनुष्य में वीर्य बनता है, किंतु बच्चों में अव्यक्तावस्था में शुक्र रहता है। बच्चों की अश्मर्या बड़ी सावधानी पूर्वक अंगुलियों से टटोलकर पकड़ी जा सकती है तथा शस्त्र द्वारा शीघ्र ही सुखपूर्वक निकाली जा सकती है, क्योंकि बच्चों की बस्ती छोटी होती है। ऐसा इन्होंने बता दिया। उसके बाद में बता रहे शुक्राश्मरी, ये जो लोग बहुत ज्यादा शुक्र वेग का धारण करते हैं, मन में विचार आ रहे हैं लेकिन वो शुक्र वेग को रोक रहे हैं, तो उनको शुक्राश्मरी, शुक्र की ही अश्मरी बन जाती है। क्या बताया 11, 12, 13 नंबर का श्लोक में देखिए, शुक्राश्मरी तो महताम जायते शुक्र धारणात् स्थानाच्युतम मुक्तम ही मुष्कयंतरे नीलः शोषत्युपसंग्रह शुक्रम तशुक्रम अश्मरी बस्ति रुंगमुत्र कृच्छत्व मुष्क शवधुकारिणी तस्यामुत्पन्न मात्रायां शुक्रमेति विलीयते पीड़िते तो काशीयस्मिन् अश्मर्येव च शर्करा। शुक्र की अश्मरी बालकों को नहीं होती है, अधिक आयु वाले पुरुषों को ही होती है। उसकी उत्पत्ति वीर्य का वेग रोकने से होती है। अब जिस तरह से अधारणीय वेग बताया है 13 तरह के, उसी तरह से शुक्र का वेग भी आता है। जो ऋषि मुनि होते हैं, जो ब्रह्मचारी होते हैं, वो लोग तो पूरी तरह से वो वेग आने नहीं देते, मन पे कंट्रोल होता है, जितेंद्रिय होते हैं। लेकिन नॉर्मल इंसान को तो शुक्र का वेग आएगा ही आएगा। अब उसका कालावधि कैसा है कि उनका खान पान कैसा है, उनका विचार कैसे हैं, उनका रहन सहन कैसा है, रात्रि जागरण कैसा है, उस हिसाब से शुक्र का वेग का एक वेगावस्था आती है। अगर उसको रोक दिया गया तो उससे ये शुक्राश्मरी बन जाती है। जो या फिर बता रहे जो मनुष्य मैथुन करते समय अपने स्थान से च्युत वीर्य को रोक देता है, उस वीर्य को लिंग और अंडकोश के बीच में वायु सुखा देता है, वही वीर्य सुकर अश्मरी बन जाती है। उसमें ये उपद्रव होते हैं, मूत्राशय में पीड़ा होती है, मूत्रकृच्छ होता है, अंडकोश में शोथ होता है। अश्मरी के उत्पन्न होने पर नई ही अश्मरी हो तो लिंग और अंडकोश के बीच में दबाने पे अश्मरी भीतर लीन हो जाती है और मूत्र के मार्ग से वीर्य निकलता है, वही अश्मरी शर्करा हो जाती है। मैं आप लोगों को एक फोटो दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा कुछ अलग तरह का है, एक मतलब डॉक्टर की तरह आप लोग देखिएगा, बाद में मैं डिलीट कर दूंगा, अभी ग्रुप में भेज रहा हूँ।
एक पेशेंट मेरे को कल कांटेक्ट किया वेस्ट बंगाल से, तो उसको ना जो ये बताए ना मूत्राशय में पीड़ा हो रही है, मूत्र कृच्छता हो रही है, सारे सिम्टम्स ऐसे ही हो रहे हैं। तो मैं अभी थोड़ी देर में भेजता हूँ, आप लोग देखिए। और उसने मतलब फोटो भी भेजा है कि कहाँ पे उसको पेन हो रहा है, और उसने मतलब शुक्र का वेग धारण भी किया है, रोका भी है, और दूसरा अति शुक्र का क्षय भी किया है। तो उसको बहुत ज्यादा सीवियर पेन हो रहा है, और उसने ऐसे साइड बताया। मैं अभी फोटो भेजता हूँ। आप लोग ने ऐसे पेशेंट देखे हैं क्या? आप लोग बात करें तब तक मैं भेज रहा हूँ। शुक्राश्मरी के पेशेंट देखे हैं? पहले मैं थोड़ा टीका पढ़ देता हूँ, फिर आप लोग बताइए। इसमें ऐसा बता रहे हैं कि और मैं नॉलेज के पर्पज से आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ। इसमें ऐसा बता रहे हैं कि शुक्राश्मरी महा शुक्र इत्यादि तु शब्दो अवधारणे तेन महतामेव न तो बालानम तेषाम वक्ष्यमाण संप्राप्तेर भावत न तो शुक्राभावत अन्यथा षड धातुकत्वम स्यात् शुक्र धारणा दुपस्थित शुक्र वेगस्य मैथुना कारणात् मुष्कयो अंतरे मेढ्रेन सह इति शेषः सुश्रुते ही मेढ्र विष्णयोरंतरे इत्योक्तम्। मेढ वृषण मध्य बस्तिगत मुख इत्यर्थः तत्रैव शुक्रवस्त्रोतसो बस्ती मुखेन सह संबंधात् तत्राभूतं शुक्रमेवाश्मरीरिति बस्तिरुक् बस्ति शूलम मुष्क शवतुकारिणी वृष्णो शोथकारिणी तस्यां शुक्राश्मर्याम् एति वर्तते तु शब्दावधारणे अवकाशे अस्मिन् नेते मेढ्र वृष्णयोरन्तरे अस्मिन् पीडिते सति विलीयते प्रविलय मापद्यत इत्यर्थः। अतएव शोषता पीड़ित मात्रे च तस्मिन् नेवावकाशे प्रविल्य मापद्यते। शुक्राश्मरी के लक्षण कहते हैं कि शुक्र इत्यादि तू शब्द यहाँ पर निश्चय ही बोधक होता है, इसलिए निश्चय रूप से कहा जा सकता है कि शुक्राश्मरी बड़े मनुष्यों को ही हो सकती है, न कि बच्चों को, क्योंकि उनमें यह कहीं जन्म संप्राप्ति नहीं घटती। ऐसी बात नहीं है कि बच्चों में शुक्र होता ही नहीं है, लेकिन उनमें अव्यक्त स्वरूप में शुक्र रहता है, क्योंकि रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र 7 धातु तो सभी में होते हैं जिससे शरीर बनता है, लेकिन शुक्र जो होता है अव्यक्त अवस्था में रहता है बच्चों में। शुक्र धारणत मैथुन इच्छा उत्पन्न होने पर भी मैथुन न करने से अपने स्थान से च्युत हुआ, मतलब जो निकल रहा है, जो शुक्र जो च्युत हो रहा है, निकल रहा है, वो वीर मार्ग में अवरुद्ध होकर शुक्राश्मरी का कारण बन जाते हैं। मुष्कय और अंतरे, यहाँ पर मेड्रिन से इसका अध्याहार कर लेना चाहिए। सुश्रुत में मेड्र कृष्ण और अंतरे ऐसा ही पाठ है। लिंग और अणुकोश के मध्य अवस्थित बस्ती मुख में, वहां पर ही शुक्र स्त्रोतस का बस्ती मुख के समान संबंध होता है। इस पर च्युत हुआ शुक्र जब बस्ती मुख में रुककर सूख जाता है, इसी अवस्था में उसको शुक्राश्मरी कहते हैं। बस्ती मतलब बस्ती में शूल होता है तथा अणुकोशों में शोथ हो जाता है। तस्याम उस शुक्राश्मरी में एति रहता है, तू शब्द अवधारणार्थ होता है। अवकाशी अर्थात लिंग और अणुकोश के बीच में अवकाश में, इसी अवकाश के दबाने से वह इधर उधर लीन हो जाती है, इसलिए सुश्रुत कहते हैं कि अश्मरी के दबाने पर वह नली में ही लीन हो जाती है। शुक्राश्मरी जो है वीर्य के रुकने से बड़े मनुष्यों में होती है, जो यौवनावस्था में रहते हैं उनको होती है। वायु शुक्राशय से स्खलित हुए और बाहर न आए हुए शुक्र को मुष्करे और अंतरे अर्थात अंडकोश शुक्राशय और मूत्र नलिका के बीच में अवकाश में रोककर शुष्क कर देती है। वही शुष्क हुआ शुक्र जो है शुक्राश्मरी के रूप में धारण कर लेता है। इस शुक्राश्मरी में बस्ती में पीड़ा होती है, मूत्रकृच और अंडकोश में सूजन हो जाती है। मैं अभी आप लोगों को एक फोटो भेज रहा हूँ ग्रुप में, आप लोग देखिए, सेम वैसे ही सिम्टम है। यह शुक्राश्मरी जब नवीनावस्था में होती है तो लिंग और अंडकोशों के मध्य भाग को दबाने से वह अश्मरी एक और लीन हो जाती है और रुका हुआ शुक्र मूत्र मार्ग से बाहर निकल आता है, और अपने स्थान से च्युत शुक्र कारणवश बाहर ना निकलकर सूख जाता है और अश्मरी का रूप धारण कर लेता है। जब तक वह नई नई होती है तब तक दबाने से एक तरफ सरकती है और शुक्र मूत्रपथ द्वारा बाहर निकल जाता है। अब इसमें ये बताया है कि चिकित्सा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बार बार कहा है कि ये शुक्राश्मरी वस्तुतः अश्मरी न होकर घृतित शुक्र होता है, और इसमें अश्मरी के समान लक्षण होते हैं। मूत्र मार्ग में अवरोध होता है और बस्ती के स्थान पे पीड़ा होती है, मूत्रकृच्छता और वृषण शोथ होता है, ऐसा इन्होंने बार बार बताया है। चिकित्सा में बता रहे हैं कि शुक्राश्मरी के लिए वृक्ष औषधियों का प्रयोग किया जाता है, जो शुक्र बढ़ाने वाले द्रव्य हैं, क्योंकि शुक्र को निकालना जरूरी है, वो क्योंकि सूखे अश्मरी बन गए। तो कुक्कुट मांस मतलब जो चिकन होता है, मुर्गी का मांस का सेवन करके प्रमदा स्त्री के साथ मैथुन, यह एक लाभदायी उपक्रम बताया गया है।
ऐसा बताया गया। आप लोगों ने ऐसे पेशेंट देखे हैं तो कृपया बताइए, कभी पेशेंट देखे हैं? अभी मैं एक ग्रुप में डाल रहा हूँ, एक मेरे पास 23 साल का बच्चा है, उसने मतलब मेरे को ऐसे भेजा था कि उसको ये तकलीफ हो रही है। एक मिनट में आपको ग्रुप में भेजता हूँ। आप लोग कुछ बताइए, कुछ तब तक बात करते रहिए। डॉक्टर मिनल गुप्ता मैम, आप नॉर्मल अश्मरी के पेशेंट में क्या देती हैं ट्रीटमेंट? या प्रशांत भट्ट जी कुछ बताइए। हाँ बताइए, बोलिए मैम, मिनल मैम प्रणाम सर। जी बताइए। सर अश्मरी के पेशेंट्स के लिए जैसे आप अभी बता रहे हैं सारे ही अभी तो आप बहुत अच्छे से दोष के अनुसार देखने के लिए बता रहे हैं। हम लोग अभी तक मतलब मैं तो अभी तक जनरल ही ट्रीटमेंट करती रही हूँ, जिसमें कि जो अश्मरी की वेदना हो रही है उसको कम करने के लिए कनकासा और वासारिस्ट का प्रयोग किया है। और जैसे अभी हम सब डिस्कस करते रहे हैं, बहुत सारे चंपावटी है, गोक्षुर का काढ़ा है, तृण पंचमूल कषायम है और वृत्यादि कषायम है सर, ये कषायम वगैरह यूज किए हैं। और चंपावटी का बहुत अच्छा प्रयोग करते हैं सर, इसके अंदर गोक्षुरादि गुग्गुल का भी प्रयोग होता है। और उसके अलावा जैसे हमने अभी पढ़ा था हजरत रेहुल भस्म और पाषाण भेद का प्रयोग करती हूँ सर, यही सब द्रव्य देकर अश्मरी का ट्रीटमेंट करती हूँ सर। और कितना दिन में निकल जाता है आपके ट्रीटमेंट से? सर अभी तो जो पेशेंट्स आए थे उनको जो वेदना था मतलब वो एक ही दिन के अंदर खत्म हुआ, पर अभी वो अश्मरी का वो लेकर कुछ नहीं आए हैं कि अश्मरी निकल गया है, पर उनको दर्द जो सीवियर था वो खत्म हो गया है। अभी रिपीट यूएसजी वगैरह कराने के बाद ही मालूम पड़ेगा, और अभी तो ऐसा कुछ नहीं बताया कि उन्हें वो निकल के बाहर हुआ है। और आप लोग ये बस्ती वगैरह भी देते हैं? सर बस्ती का मैंने अश्मरी में प्रयोग अभी तक नहीं किया है, मैंने जो बस्तियों में प्रयोग किए हैं वो अश्मरी में नहीं किया है। अच्छा, लेकिन ये आकांक्षा मैम आप करती हैं वाग्भट के कोई योग का प्रयोग बस्ती के रूप में अश्मरी को निकालने के लिए? आकांक्षा मैम शायद खाना बना रही है। और कोई बताना चाहे तो बता सकते हैं। प्रशांत प्रणाम भट्ट, सर। हाँ जी आप बताइए मैम। सर मूत्रपुच्छर बस्ती का बड़ा अच्छा इसमें सर रिजल्ट मिलता है। पेशेंट्स में यूज किया है, पेन भी कम हो जाता है सर, और कंटिन्यूअस बस्ती करने से निकल आए सर। मुझे मतलब मुझे तो एटलीस्ट 5 मंथ्स लगे हैं। मेरे 2 पेशेंट्स थे, एक में 5 मंथ्स लगा है और एक ने फॉलो अप ढंग से नहीं दिया था और वो बीच में छूट गया था। तो इतना सर समय अभी फिलहाल लग जाता है, लेकिन कोशिश करनी है कि मेरे ख्याल से अगर दोषों के अनुसार हम चिकित्सा करेंगे तो और हमको जल्दी रिजल्ट मिल सकता है, तो हम फिट पॉइंट चिकित्सा करेंगे तो। और मूत्राशमरी में सर एक केस मैंने देखा था। एक स्टूडेंट ही था वो, मतलब लेके कंप्लेंट लेके आया था कि मैं सर्जरी करा चुका हूँ सर, और वो एटलीस्ट मेरे ख्याल से 3 बार सर सर्जरी मूत्राशमरी के लिए ही करा चुका था। तो उसमें सर ये वेट धारण की हिस्ट्री तो सारी थी, मूत्र की भी धारण थी। उसके बाद फिर बाद में वो थोड़ा-सा डिस्क्लोज़ किया कि हाँ, मैं थोड़ा मास्टरबेशन और ये भी करता था, तो उसके कारण उसको सबसे पहले यही तकलीफ हुई थी। और मूत्रपेट धारण और अपानवेग इसका कंटिन्यूअस ये भी बना रहता था। तो उसको सर कम से कम उसने 3 बार सर्जरी की थी, बट बार-बार वो रिकरेंस आ जाता था, और डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर कोई कारण तो नहीं कभी पूछे, बट सिर्फ सर्जरी के लिए वो लोग रिपीट किया, और वो 3 बार के बाद फिर अब वो भी थक गया था कि अब मैं नहीं करूँगा। तो वो पेशेंट बाहर का था सर, तो वो फ़ॉलो-अप नहीं दे पाए, लेकिन हिस्ट्री काफ़ी अच्छे से मिल गई थी सर उस पेशेंट में। जी सर। जी, आप लोग देखिए, एक मैंने केस का भेजा है शुक्राश्मरी का, तो उसमें क्या है, वो पेशेंट ने ऐसे साइट भेजा है कि उसको कहाँ पेन हो रहा है, उसको मास्टरबेशन की भी हिस्ट्री है, और ये अश्मरी ही है जो बहुत ज्यादा उसको पेन कर रही है, सीवियर पेन है, उसने केस शीट भर के भी भेजा है। तो आप लोग जब टाइम मिलेगा तो देखिएगा। तो मैं अभी अभी उसने बस कांटेक्ट किया, अभी मैं ट्रीटमेंट बताऊंगा, ठीक है? और किसी को कुछ बताना है, कोई अश्मरी के पेशेंट या कुछ? नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं, किसी को बताना है तो इसमें ये पूछना था वैसे, इसमें अपुनर्भव की अगर हमारा पेशेंट ठीक होता है उसके बाद उसको रिपीट ये चीज ना हो, उसके लिए हम लोगों को मतलब क्या क्या एडवाइस कर देना ऐसे चाहिए? बोला है कि पुनरुद्भव ना हो उसके लिए पत्ते पत्ते संभालना बहुत जरूरी होता है। हाँ वही। इसमें क्षार अधिक प्रमाण में हो, नेचुरल क्षार जिसमें रहते हैं ऐसे पदार्थ वर्ज करने चाहिए, जैसे कि टमाटर के बीज, टमाटर, फूल गोभी,
बंद गोभी, ऐसी सब्जियां पूर्णतः वर्ज्य हैं। और मूत्र प्रमाण अधिक मात्रा में हो तो अग्नि को देखते हुए ज्यादा प्रमाण में पानी पीना चाहिए। नारियल का पानी पीना चाहिए। नीरा, जो ताड़ी के बनाने के पहले, ताड़ के वृक्ष से, पाम ट्री के पहले जो बनता है, पानी निकलता है, वो नीरा। और उसी तरह से तत्सम द्रव्य पदार्थ अधिक मात्रा में लेने चाहिए। और उष्ण, तीक्ष्ण, विदाही और तले हुए पदार्थ नहीं लेने चाहिए। हाँ, ये आप पुनर्बात। सर हाँ सर बोलिए। इसमें मूत्रानिल विबंधेशु का भी बड़ा अच्छा रिजल्ट है सर। शुक्रानिल विबंधेशु। हाँ जी सर, अब उसमें विबंध जो है उसको निकालने में बहुत हेल्पफुल रहता है सर। वैसे तो बहुत सारी चीजों में हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। अच्छा, क्या बताया आकांक्षा मैम? कौन सा योग? शुक्रानिल विबंधेशु का बस्ती है ना, आपको मैं स्क्रीन पे दिखाऊं? जी सर। 1 मिनट रुकिए। मेरे जमदग्नि सर के फॉर्मूला बुक में है शुक्रानिल विबंधेशु। मेरे को 2 मिनट लगेगा। आप मतलब मैम कैसे करती हैं, काढ़ा बना के देती हैं आकांक्षा मैम? सर सॉरी, थोड़ा काम कर रही थी, बता नहीं पर हाँ सर, काढ़ा बना के देती हूँ सर। और कितना मात्रा में देती हैं? सर मैं तो 150 से 150 ml तक देती हूँ सर पेशेंट में। अच्छा, मैं अभी लेके आ रहा हूँ, स्क्रीन पे आएगा अभी। जी सर। शुक्रानिल विबंधेशु का जो है ना, ये अश्मरी में बहुत अच्छा फायदा करता है। 1 मिनट आ रहे हैं। आप लोग भी इसका प्रयोग करिएगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ये देखिए, आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है वाग्भट कल्प स्थान 4th चैप्टर में 34 36। ये कृपया कोई पढ़ दीजिए। मैं पढ़ देती हूँ सर, हाँ, जस्ट अ मोमेंट। हाँ सर। फर्स्ट है दशमूल, त्रिफला, दशमूल, त्रिफला, मदन फल, बिल्व फल। उसको देना है गोमूत्र क्वाथ के साथ। गोमूत्र में और क्वाथ करके देना है इसका बस्ती। ये सब समान मात्रा में लेना है ना सर? हाँ। और और दूसरा दूसरा प्रयोग है, हाँ सर बताइए। बताइए, बताइए, आप बताइए। दूसरा प्रयोग है पाठा कूड़ा, कूड़ा मीन्स कुटेड छल, हाँ मुस्ता, मदन फल कल्प, मध, तेल, यौक्षार और सेंधव। जी। इसका सर अनुपान नहीं बताया, तो इसको भी नहीं, ये बस्ती, ये अच्छा पीने के बस्ती, लिए सॉरी सॉरी। बस्ती है। अच्छा, तो ये भी गौमूत्र के साथ ही बात करनी है या पानी में करनी है? ये पानी में कर सकते हैं, और पहले वाला गोमूत्र में। आकांक्षा मैम, आप दोनों में से कौन सा देते हैं? फलश्रुति। हाँ, सर फल। सर मैं मदन फल वाला देती हूँ, और दोनों है उसमें मदन शतावरी फल। सर सेकंड वाला देती हूँ, और उसमें शतावरी घृत और यष्टि मधु घृत, इसका भी सर यूज करती हूँ। हाँ मैम, ये बहुत बढ़िया रहेगा क्योंकि थोड़ा क्योंकि स्नेहन भी थोड़ा होना स्नेहन हो जरूरी जाता है, और जी। जैसे 2-3 दिन लगातार देने की पहले मिक्स करके भी थोड़ा सा मात्रा डालती हूँ, और कुछ कुछ अनुलोमन अनुवासन के लिए इन दोनों घृत के साथ फिर बीच बीच में वो अनुवासन देती जाती हूँ सर। जी, इसका फलश्रुति पढ़िए मैम, आशा मैम। जी जी। आकांक्षा मैम, इसमें आप फर्स्ट वाली जो बस्ती बनाती हैं तो उसमें गौमूत्र का प्रमाण कितना रखती है? मैम मैं यूजुअली गोमूत्र ताज़ा नहीं मिलता है तो मैं सेकंड वाला प्रेफर करती हूँ। फर्स्ट वाला थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, क्योंकि पेशेंट अगर एकदम से आता है तो फिर वो अरेंज करने में दिक्कत हो जाती है मुझको। अगर पेशेंट कंटिन्यूस है तो हम दे सकते हैं इसमें, और क्वाथ की मात्रा हम इसमें डाइल्यूट करके ले सकते हैं मैम इसमें। जैसे ये जो क्वाथ बनाना है और जी। गोमूत्र में इसका क्वाथ बनाना है, तो थोड़ा डाइल्यूट करके पहले हम, उसके बाद फिर ये द्रव्यों को डाल के बना सकते हैं बस्ती। और मैक्सिमम 150 टू 200 हाँ, ml तक दे 150 सकते तक हैं मैं ना? हाँ देती हूँ मैम, कोई दिक्कत नहीं। ओके। जी। फलश्रुति बताई गई है कफ रोग, थैंक यू आकांक्षा मैम। कफ रोग, पांडु रोग, विसूचिका, शुक्र एवं वायु यांचा अवरोध, मतलब वायु के अवरोध से जो भी बस्ती मध्य में रोग होते हैं, आदमान वगैरह, उसमें ये शुक्र ये
शुक्रानिल विबंदेशु बस्ती का यूज मैंने कर एक सकते पेशेंट हैं। का जो भेजा है ना, उसको भी पेन हो रहा है, ऐसे शुक्र वायु का अवरोध है, उसको ऐसा बस्ती दिया तो बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा उसको। आपने सर कौन सी बस्ती दी है, फर्स्ट या सेकंड में? नहीं, अभी पेशेंट बस आया है, उसको मैं बता रहा हूँ कि देने से फायदा होगा। अभी पेशेंट ने कुछ किया नहीं, केवल रिपोर्ट्स भेजे और तकलीफ क्या हो रही हो ये बताया, दूंगा तो मैं। ये बहुत बढ़िया बस्ती है सर, मतलब सारे वातानुलोमन वाले द्रव्य हैं, और जैसे आकांक्षा मैम ने बताया इसमें शतावरी घृत और यष्टि मधुघृत या तो दोनों में से एक भी यूज करके अच्छा जी रिजल्ट मिल सकता है। जी जी सर, थैंक यू। ठीक है। अभी और किसी को कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है अश्मरी से रिलेटेड तो बता सकते हैं। सर प्रणाम। हाँ प्रणाम सर। सर इसमें जो आप वस्ती का पूछ रहे थे, जी तो सर मैंने दिया है इसमें मैंने निरुवस्ती से भी पेन सबसाइड होता है, और आपका स्टोन भी कम, जो पथरी का साइज भी कम होता है, और इसमें अनुवासन भी हम दे सकते हैं। तो मैंने सहचर तेल का यूज काफी किया है इसमें। जैसे कभी कोई पेशेंट सीवियर पेन में आता था तो सहचर तेल का वस्ती यदि हम कंटिन्यू देते हैं, या सहचर के साथ निरुवस्ती, अपन दशमूल, अरिंडमूल, पुनर्नवा, वरुण, आपका पाषाण भेद, इनका क्वाथ बना के अपन देने से भी मतलब काफी अच्छे मतलब परिणाम मिलते हैं। और शमन चिकित्सा में उनके हेतु पहले बंद करा दें, और उसके बाद त्रिविक्रम रस हो गया, हजरल यहूद भस्म हो गई, आपका श्वेत परपट्टी हो गया आपका, ये इसके बाद चंद्र प्रभा पट्टी हो गई, पुनर्नवा हो गया, गोचुरादि गुग्गुल हो गया, अश्मरी हर कषाय हो गया। सर ये सब दवाइयां देते हैं सर। तो कितना दिन में फायदा होता है, एक अंदाज से बताइए। सर पेन तो चला जाता है 15 दिन 20 दिन में, और पूरी तरह स्टोन निकलने में 2 से 3 महीने लग जाते हैं सर। जी ठीक है। और किसी को कुछ बताना है तो बता सकते हैं। डॉक्टर रमेश गौतम जी, डॉक्टर तकदीर सिंह जी, आप लोग का कोई एक्सपीरियंस है? डॉक्टर आशा गुप्ता जी, डॉक्टर गंगवार सर, डॉक्टर अशोक जी, कुछ बताइए आप लोग। किसी का कोई एक्सपीरियंस है जो दूसरों को काम है सीखने के लिए? डॉक्टर अर्चना जी, कुछ बताइए आप लोग। नहीं बताना है तो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। ये बोला है 14, 15, 16 में कि अश्मरी कैसे शर्करा बन जाती है। तो ऐसे बताया है कि अणुषो वायुना भिन्ना सा तस्मिन् ननुलोमगे निरेति समुत्रेण प्रतिलोमे निरुध्यते मूत्र स्त्रोतः प्रवृत्ता सा सतक सक्ता कुर्यारुपद्रवान् दौर्बल्यम सदनम कार्श्यम कुक्षिशूल मथारुचिम पांडुत्व उष्णवातम च तृष्णम हृत्पीड़नम वमिम। मतलब जब अधोवायु का अनुलोमन रहता है तो वायु के द्वारा अश्मरी के कण कट कट कर मूत्र के साथ निकलते रहते हैं, उसको शर्करा कहते हैं। और यदि अधोवायु का प्रतिलोम हो जाता है तो मूत्र के साथ कण नहीं निकलते हैं। तो अधोवायु ऊपर चला जाता है तो उसके साथ कण नहीं निकलेंगे। अश्मरी जब मूत्र के स्त्रोतों में रुकी रहती है तो ये उपद्रव हो जाते हैं। और क्या उपद्रव होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस? तो निर्बलता होती है, अंगों में शिथिलता होती है, पीड़ा होता है, दुबलापन होता है, कुक्षी में पीड़ा होती है, अरुचि होता है, पांडु होता है, उष्णवात, पिपासा, हृदय में पीड़ा और वमन होते हैं। ये इन्होंने क्लियर बता दिया है। टीकाकार क्या बोलते हैं वो हम लोग देखते हैं। टीकाकार बोलते हैं कि कथम अश्मरी शर्करा भवदित्याह अणुष इत्यादि अणुषो अल्पशः अर्थार्थे अत्रार्थे सुषुतः पवने नुनगे सातु निरत्य अल्पा विशेषतः सा भिन्न मूर्तिवार्तेन शर्करेत्यभिधीयते इति मूत्र स्त्रोतः प्रवृत्ता सा सक्तेति मूत्र मार्ग का सती संलग्नेत्यर्थः। मतलब अश्मरी शर्करा कैसे बन जाती है इसको स्पष्ट कहते हैं अणुष इत्यादि। अणुशः बारीक टुकड़ों के रूप में परिणत हो जाती है। शर्करा का लक्षण सुश्रुत में इस प्रकार देखिए, वायु जब अणुगुण होता है तब अश्मरी बिल्कुल टुकड़े टुकड़े होकर मूत्र द्वारा बाहर निकलती है। वायु उसके टुकड़े टुकड़े करता है, इन बारीक टुकड़ों को ही शर्करा कहते हैं। ये सुश्रुत निदान स्थान अध्याय 3 में बताया। इस प्रकार मूत्र मार्ग में पहुंचकर वहीं रुक जाती है, ऐसा अर्थ होता है। वायु जब अश्मरी के बारीक बारीक टुकड़े कर देता है तब वायु के अनुलोमन होने पर मूत्र के साथ बाहर निकलती रहती है, परंतु जब वायु प्रतिलोम हो जाता है तब वह मूत्र मार्ग में कहीं चिपक कर रुक जाती है। इस प्रकार जब तक वह चिपकी रहती है और मूत्र मार्ग द्वारा बाहर नहीं निकलती है
तब तक वो दुर्बलता करेगी, कॉम्प्लिकेशन में अंग साध करेगी, अंगों में शिथिलता करेगी। फिर उसके बाद में कृशता करेगी, कुक्षिशूल, अरोचक, पांडु रोग और पांडुवर्णता और रक्ताल्पता। मूत्राघात में क्या हुआ, उष्णवत, तृष्णा रोग अथवा बार बार प्यास लगना, हृदय में पीड़ा होना, वमन आदि उपद्रव को उत्पन्न कर देती है, ऐसा इन्होंने बताया। इसके बाद में चिकित्सा तो यही बताया है कि ये क्या है, वायु प्रतिलोम होने से वह शर्करा मूत्र स्रोत में अवरुद्ध होती है, तब दुर्बलता, वेदना, कृशता, कुक्षिशूल, अरुचि, छर्दी भी होता है, उल्टी भी आता है, और हृदय प्रदेशी वेदना, सदा मूत्र प्रवृत्ति, तृष्णा, ये सब हो जाता है। तो चिकित्सा वही है सब, मूत्र शर्करा हो या मूत्राश्मरी। चिकित्सा में चंद्रप्रभावटी, गोक्षुरादि गुगुल, फिर पुनर्नवा गुगुल, फिर भद्राश्म चूर्ण, पुनर्नवादि क्वाथ, पुनर्नवासव, तृण पंचमूल क्वाथ, उशिरासव, और मूत्र विरेचनीय गण के जो द्रव्य हैं, चरक संहिता सूत्र स्थान में मूत्र विरेचनीय गण वो देना है, वरुणादि क्वाथ, और इसमें गोक्षुर, अजमोदा, कदम मूल, बिल्व मूल, इसको काढ़ा बना के सुरा या उष्णोदक के साथ देना है, तो ये अश्मरी पातन में मदद करती है। शीघ्र मूल का क्वाथ गरम गरम लेने से अश्मरी पातन अच्छी तरह से होती है। और पुनर्नवा, तंडुलोदक, चावल का धोवन का जो पानी होता है, तंडुलोदक, कुशकाश आदि का प्रयोग किया जाता है। और पाषाण भेद, दर्भ, विदारीकंद, वाराहीकंद, शालीमूल, गोक्षुर, पाठा, पुनर्नवा, शिरीष, इनकी क्वाथ से सिद्ध। घृत का प्रयोग करना है, ककड़ी के बीज, शहद और शिलाजतु का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर पाषाणवेद, अश्मंतक, अतिबला, उशीर, वृक्षादनी, ये सब मूत्र शर्करा में वही चीजें प्रयोग करने से फायदा हो जाता है। आप लोगों को कोई केस बताना है, अपना एक्सपीरियंस तो बता सकते हैं। नहीं बताना है तो कोई बात नहीं। नवजोत कौर मैम, आपने कभी किया है ठीक? अगर किया है तो बताइए। शैलेश भाई कप्तान जी, आपने कुछ किया है ऐसे पेशेंट ठीक? नहीं तो आप सुनिए बस, फिर उसके बाद में हाँ बताइए। जी सर, मेरा अभी रिसेंटली ही एक फीमेल पेशेंट का केस था, तो उसमें उन्हें मतलब संकर व्याधि का था वो, जो शायद मैंने आगे डिस्कस भी किया होगा। एबॉर्शन की हिस्ट्री थी, और 1 मंथ का एबॉर्शन होने के बाद पेशेंट मेरे पास आया था। उसे अश्मरी मतलब 3 से 4 mm की अश्मरी थी यूरेटर में। तो सर इस प्रकार में अपान वायु का अनुलोमन, मतलब अपान वायु बाधित होने की वजह से भी अश्मरी का निर्माण होता है, ऐसा मैंने उसमें पहली बार देखा था, क्योंकि उनमें काफी वेगावरोध था और रुक्षता ज्यादा थी। तो वायु की रुक्षता और कफ का निर्माण होने की वजह से वो काफी मतलब हैवी फूड लेना, डाइट में भी ध्यान नहीं रखना, दीवा स्वाप करना, ये सब उनके हेतु थे। तो इस प्रकार से भी अश्मरी निर्माण का मैंने देखा इसमें। तो उसमें भी सर जैसे यहाँ पे चिकित्सा बताई गई है, सिंपल सिंपल, जैसे दशमूल क्वाथ है, पाषाण भेद चूर्ण है, यजथ भस्म है, वरुणादि कषाय है, और स्नेहन के लिए मैंने उन्हें रेगुलरली शतावरी घृत दिया था, क्योंकि उसमें रुक्षता भी थी और थोड़ा सा ब्रूहण करने की भी मुझे जरूरत लग रही थी। मतलब 2 से 3 हफ्ते में ही पेशेंट को रिलीफ हो गया था, और काफी छोटी अश्मरी थी, तो शायद मूत्र में ही निकल भी गई होगी। तो इस प्रकार से जैसे पुरुषों में शुक्र का वेग धारण करने से होता है, उस प्रकार स्त्रियों में भी गर्भाशयगत किसी विकृति के कारण भी अश्मरी का निर्माण हो सकता है। जी जी, किसी और को कुछ शेयर करना है अपना नॉलेज तो कर सकते हैं। डॉक्टर रवि कुमार सिंह सर आए हैं, बहुत अच्छे शल्य चिकित्सक हैं। सर आप कुछ अपना एक्सपीरियंस बताइए, किडनी स्टोन से रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंस है तो। सर प्रणाम, मैंने अभी ज्वाइन किया तो मैं पूरा सुन नहीं पाया सर, क्या मैटर है? आप ऐसे ही बताइए, रैंडमली बताइए कि आपके पास किडनी स्टोन के पेशेंट आए तो आपने क्या दवाई दिया, सर्जरी किया, कुछ बताइए। अब सर उसमें तो मैं जनरली जो है वरुणादि क्वाथ है सर, पंचमूल क्वाथ है, और सर जो है क्या कहते हैं, हजरल यहूद भस्म है, यवक्षार है, श्वेत परपटी है, ये सब देता हूँ सर। जी ठीक है। और मोनिका मैम, आप क्या देती हैं आयुर्वेद शाला का जो दवाई है, आयुर्वेद शाला का दवाई में अश्मरी में क्या दवाइयाँ उपयोगी रहती हैं वो कंपनी का? मोनिका मैम सुन पा रही हैं क्या? शायद मैम बिजी हैं। ठीक है, हम असाध्य लक्षण पढ़ते हैं। इसमें बता रहे हैं कि कौन सी अश्मरी ठीक नहीं होती है।
तो और वो मृत्यु तक लेके जाए, असाध्य होती है। इसमें बता रहे हैं कि प्रशुननाभिवृषणम बद्धमूत्रम रुजातुरम अश्मरी शपत्याशु सिकता शर्करानविंता। मतलब अश्मरी के रोग में जब नाभि और अंडकोश में शोथ हो जाता है, मूत्र में रुकावट और पीड़ा होती है, मूत्र में शर्करा और सिकता भी आती है, और तो इसको असाध्य समझना चाहिए। इसमें स्वेलिंग हो गया पूरा स्क्वाटल एरिया में और नाभि में भी शोथ हो जाता है, तो रोगी नहीं बच पाता है। टीकाकार क्या बोलते हैं? टीकाकार का जो है टीका वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टीकाकार बोलते हैं कि असाध्य लक्षण महाप्रशून्य इत्यादि रुजातुरम शूल पीड़ित मित्यर्थः। मतलब अश्मरी के असाध्य लक्षण कहते हैं कि प्रशून्य इत्यादि रुजातुरम अर्थात शूल से पीड़ित रोगी। अश्मरी के असाध्य लक्षण कहते हैं प्रशून्य इत्यादि शर्करा और सिक्त और शर्करा तथा पूर्वोक्त उपद्रव से युक्त रोगी को नाभि से अणुकोश तक सारा प्रदेश जब सूख जाता है, सूज जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, तब मूत्र रुक जाता है और प्रति क्षण असह्य पीड़ा बनी रहती है, तब इस अवस्था में अश्मरी रोगी का प्राणांतक बन जाती है। यहाँ पर विशेष रूप से ऐसे बताया है कि नाभि शब्द से बस्ती शीर्ष के साथ वृक्कों का भी अध्ययन कर लेना चाहिए, क्योंकि अश्मरी वृक्कों में रहकर भी अत्यंत पीड़ा कारक होती है। मतलब किडनी में भी है ना अगर कैलकुलस, तो वो पीड़ा कारक होती है। तब मूत्र रुक जाता है, तो मूत्र द्वारा प्रतिदिन बाहर निकलने वाले कई प्रकार के विष अंदर रहकर पुनः रक्त में मिलकर रक्त की विषमयता उत्पन्न कर देते हैं, रक्त को विषयुक्त बना देते हैं, अनेक उपद्रव को उत्पन्न करते हैं और प्राण संकट उत्पन्न कर देते हैं। जो यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाता है वो भी हो जाता है। और इसके अतिरिक्त शोथ के अरिष्ट लक्षणों में मध्यजो द्रवम ऐसा बोला है, नाभि और वृषण प्रदेश जन्य शोथ शरीर के मध्य भागों होने से प्राणांतक होता है, अतः इस स्थिति में अश्मरी रोगी को मृत्यु मुख में पहुंचा देती है। और बता रहे हैं कि युवक में नवीनता से उत्पन्न अश्मरी साध्य होती है, वृद्धों में असाध्य होती जाती है। आश्रय और स्थूलता कम होने के कारण छोटे बच्चों में अश्मरी शस्त्र कर्म द्वारा अनायास ही बाहर निकाली जा सकती है, क्योंकि वह यंत्र में पकड़ने में आसान होती है, और बालकों में होने वाली अश्मरी सुख साध्य होती है। और असाध्य लक्षण में बता रहे हैं कि जिस रुग्ण के वृषण और नाभि प्रदेश में शोथ उत्पन्न होता है, मूत्र प्रवृत्ति पूरी तरह रुकती है, अत्यंत पीड़ा होती है, जिसमें अश्मरी के साथ शर्करा या सिकता बाहर आने लगती है, वो अश्मरी का रुग्ण असाध्य समझना चाहिए। ये इस तरह से इन्होंने ग्रंथकारों ने बताया। और मॉडर्न साइंस में बताया है कि मेटाबॉलिज्म के विकृति होने से मूत्र में यूरिक एसिड और फॉस्फेट जैसे घटकों की प्रचुरता आ जाती है, उनके कण धीरे धीरे इकट्ठे होने लगते हैं और परिणाम स्वरूप अश्मरी कैलकुलस की उत्पत्ति होती है। तो अश्मरी के घटक पदार्थों पे इसके 5 मतलब पदार्थों पर आधारित 5 प्रकार के अश्मरी के भेद किए गए हैं, जैसे यूरिक एसिड वाले, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम यूरेट और ऑक्जेलेट, ये अश्मरी के 5 प्रकार है। इसके अलावा सिस्टेन, जेंथिन, इंडिकेन ऐसे विविध प्रकार के मूत्राश्मरी मिलते हैं, परंतु उनका प्रमाण कम होता है। उन विविध प्रकार के अश्मरी के स्वरूप को देखा जाए तो यूरिक एसिड, सोडियम यूरेट और कैल्शियम कार्बोनेट ये पित्ताश्मरी है। फॉस्फेट जो है वह कफज अश्मरी के समान दिखता है, और ऑक्जेलेट है वो वातज अश्मरी जैसा दिखता है। जब अश्मरी का भेदन होता है तब उसमें शर्करा या ग्रेवल इस तरह से सिम्टम्स आने लगते हैं। आप लोगों का कोई अनुभव है तो बता सकते हैं। सर एक चीज पूछना था मुझे। प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। सर एक बार रिपीट कर देंगे प्लीज। क्या? यही जो ऑक्सलेट आप बोल रहे थे वातज होते हैं फॉस्फेट। अच्छा, तो इसमें बोल रहे हैं कि इसमें यूरिक एसिड और सोडियम यूरेट और कैल्शियम कार्बोनेट यह पित्ताश्मरी के समान दिखता है। मैं जो भी बता रहा हूँ ना, मेरे सर के नोट से बता रहा हूँ। फॉस्फेट अगर आता है तो वो कफज अश्मरी जैसा दिखता है, मतलब वैसे सारे सिम्टम्स रहते हैं। और ऑक्जेलेट रहता है वो वातज अश्मरी के रहता है। और अगर वो अश्मरी का भेदन होता है तो उसमें शर्करा टाइप चीनी के दानों की तरह निकलता है, तो उसको ग्रेवेल कहा जाता है। जी डॉक्टर रवि सर, आप कुछ बोल रहे थे? जी सर, मैं एक से पूछना चाहता था आपसे सर कि बहुत से पेशेंट को सर टेंडेंसी रहती है स्टोन बनने की बार बार, तो थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें सर। हाँ, तो अश्मरी निकल जाने के बाद उनका पुनरुद्भव ना हो उसके लिए बहुत दिन तक पथ्य संभालना जरूरी होता है। जिस पदार्थों में क्षार अधिक प्रमाण में हो ऐसे पदार्थ वर्ज्य करने चाहिए। टमाटर, फूल गोभी, बंद गोभी और पत्ते वाली सब्जियां पूर्णतः बंद करनी चाहिए। मूत्र प्रमाण अधिक होना चाहिए,
इस दृष्टि से अग्नि को ध्यान में रखते हुए पानी पीना, नारियल का पानी पीना, नीरा का पानी और इसी तरह से तत्सम द्रव्य शरबत वगैरह पीना अधिक प्रमाण में लेना चाहिए। और गोमूत्र का सेवन करें, तंडुलोदक का सेवन करें, और क्या नहीं खाए तो उष्ण तीक्ष्ण विदाही और तले हुए पदार्थ अपथ्यकर है, ऐसे बताया। जी जी सर, थैंक यू सर। और सर ये हम लोगों ने ऑब्जर्व किया सर जो है ये कैल्शियम ऑक्सलेट वाले जो क्रिस्टल होते हैं सर जो है इनमें पेन ज्यादा होता है जी, तो वही वातज अश्मरी को उससे कोरिलेट किया स्टैगहार्ड जिनको बोलते हैं सर, तो ये ज्यादा पेन करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा टफ भी होते हैं सर, टूटने में दिक्कत करते हैं जी। तो सर आपने भी जो बताया बड़ा सही लगा सर जो है, उससे बिल्कुल जो है मिमिक कर रहा है सिम्टम। जी ठीक है, और किसी को कुछ बताना है? किसी का कोई एक्सपीरियंस है किडनी स्टोन से रिलेटेड तो बताइए। डॉक्टर गीता पटेल मैम, सविता पेटे मैम, सरोज देसाई मैम, कुछ बताइए आप लोग। अगर नहीं बोलना है तो अभी हम सेशन बंद करते हैं। 7 बजे हम लोग अष्टांग हृदय का जो टीका पढ़ते हैं उसमें मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। अभी 10 मिनट थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। थैंक यू। थैंक यू, प्रणाम।